भी आया है। तो साहब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ रेकी। रेकी इज़ a very important therapy and you can gain something good fortune in that. People say there is magic, but there is no magic. This is self-confident. If you sit for a long time and couple of months, you'll learn something better. So today मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ जो 7 चक्कर हैं, अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने के बाद में विल फील समथिंग बेटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। रेकी है साहब, रेकी से आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। खाली ये है कि बैठना पड़ता है, बस बैठकर आपको अपने चक्रों को एक्टिवेट करना पड़ता है। चक्कर एक्टिवेट करने के बाद में यू विल फील समथिंग बेटर। तो पहला चक्कर है साहब मूलाधार चक्कर, जो कि आपके गुदा में स्थित है। आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में आप भगवान से क्या मांगे, प्रभु दयाल से क्या मांगेंगे, प्रभु हर एक की इच्छा पूरी करो, हर एक की मनोकामना पूरी करो। एक्टिवेट माय मूलाधार चक्र, एक्टिवेट माय मूलाधार चक्र, एक्टिवेट माय मूलाधार चक्र, एक्टिवेट माय मूलाधार चक्र। आगे बढ़ेंगे हम स्वादिष्ठान चक्कर। स्वादिष्ठान चक्कर 4 उंगली ऊपर मूलाधार चक्कर से। स्वादिष्ठान चक्कर है स्वाद का चक्कर। अगर आप स्वाद से प्रभु की भक्ति करेंगे तो स्वाद से आपको बहुत ही स्वाद मिलेगा। स्वादिष्ठान चक्र है माँ की ममता का स्वाद, भाई बहन के प्यार का स्वाद, बच्चों के प्रेम का स्वाद, हर एक का स्वाद है इसमें मिला हुआ। अगर आप स्वाद से इसे एक्टिवेट करेंगे, इस स्वाद लेकर इसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर कितनी ताकत है। स्वादिष्ठान चक्कर के अंदर स्वाद भरा हुआ है इसके अंदर। तो साहब ये हो गया एक्टिवेट माय स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माय स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माय स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माय स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माय स्वादिष्ठान चक्कर। आगे बढ़ेंगे साहब आप मूलाधार चक्कर की तरफ, मणिपुर चक्कर की तरफ। पैसा, ना बेबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो साहब पैसे से आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। पैसा वो चीज़ है कि पैसे से आप हर एक चीज़ को खरीद सकते हैं, हर एक चीज़ आपके दरबार पे आ सकती है, दरवाजे पे आ सकती है। खाली आप फ़ोन करने की ज़रूरत है, पैसा है तो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन 3 चीज़ें पैसे से नहीं मिलती। पहली चीज़ है साहब माँ की ममता। माँ की ममता बिन पैसे से नहीं मिलती है। फ्री है, फ्री मुफ्त है। जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप चाहते हैं उतना माँ का प्यार पा सकते हैं। उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मनी। तो दूसरा है साहब प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जितना भी चाहो, राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आप जितना भी चाहो उतना ग्रहण कर सकते हैं इसको। मणिपुर चक्कर यानी पैसा। महबूब साहब ने कहा था ना, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो तीसरी चीज़ है साहब मौत, मरना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद में आदमी शांति प्राप्त कर देता है, इस जबेले से निकल जाता है। लेकिन वो भी पैसे से नहीं मिलती है। जब बच्चा पैदा होने जाता है तो उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। लेकिन जब इंसान की मौत उसके सामने आती है तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। यमदूत आ जाते हैं, चलो भाई तुम्हारा वक्त हो गया, और वो फिर ले जाते हैं। मैं एक साहब की एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, एक कहानी नहीं सच्ची बात है। वो बेचारे आईसीयू में भर्ती थे, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। वो डॉक्टर से बोले कि मेरे को ऐसे ही करो, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, मैं को ऐसे जीना नहीं चाहता हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, आप मुझे इंजेक्शन दे के काम तमाम कर दो मेरा, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो डॉक्टर हंसे। फिर भगवान से बोला, भगवान बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुमने कर्म किए तो वो तो भुगतना ही
जब तक कर्मों का फल पूरा नहीं होगा, जब तक तुम्हारी जान छूटेगी नहीं। बड़ा परेशान हो गया, क्या करता। बस जी थोड़े दिन के अंदर उसको आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपने घर पे चला गया। 60 की उम्र थी। 20 साल तक बेचारा ने काम किया, बच्चों को परवरिश की 20 साल तक। 80 की उम्र में प्रस्थान कर गए बेचारे। ये ज़िंदगी के मेले हैं भैया, रह गए हम अकेले हैं। तो एक्टिवेट माई स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माई स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माई स्वादिष्ठान चक्कर, एक्टिवेट माई स्वादिष्ठान चक्कर। फिर आप क्या मांगेगी प्रभु? जिस किसी की भी इच्छा पूर्ण कर देना, मन की कामना पूर्ण कर देना। तो सब आगे चलते हैं हम। हार्ट चक्कर, यानी कि अनाहत चक्कर। हार्ट चक्कर, दिल का चक्कर। दिल का मामला तो आप जानती हैं, जिसके ऊपर लग गया फिर तो आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। दिल है दिल, दिल चीज ही क्या है, आप मेरी जान लीजिए। आपने गाना तो सुना होगा। तो सब अनाहत चक्कर है, बहुत ही बेहतरीन चक्कर है हार्ट चक्कर। आप एक्टिवेट करेंगे अनाहत चक्कर को। एक्टिवेट में अनाहत चक्कर, एक्टिवेट में अनाहत चक्कर, एक्टिवेट में अनाहत चक्कर, एक्टिवेट में अनाहत चक्कर, एक्टिवेट में अनाहत चक्कर। उसके बाद में आपको महसूस होगा कि दिल में कितनी ताकत है। हर एक चीज़ को बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, वो है दिल, क्योंकि दिल का मामला है। तो सब आगे बढ़ते हैं हम। विशुद्धि चक्कर। विशुद्धि चक्कर आपकी पीठ के पीछे, गर्दन के पीछे है। विशुद्धि चक्कर भी बहुत बेहतरीन चक्कर है। आप सीधा होकर बैठ जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं सीधा बैठा हूँ, मेरी गर्दन सीधी है। यहाँ से ऊर्जा निकलती है साहब। ऊर्जा निकल कर जहाँ भी इंसान है वहाँ पर जाती है, और ऊर्जा से वो आदमी ठीक हो जाता है। जहाँ भी कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, हांगकॉन्ग में हो, थाईलैंड में हो, कहीं भी हो, आदमी भला चंगा हो जाता है। तो साहब एक्टिवेट माई विशुद्धि चक्कर, एक्टिवेट माई विशुद्धि चक्कर, एक्टिवेट माई विशुद्धि चक्कर, एक्टिवेट माई विशुद्धि चक्कर, एक्टिवेट माई विशुद्धि चक्कर। बस ये चक्कर को एक्टिवेट करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि यू डिड समथिंग बेटर। तो आगे बढ़ते हैं साहब। आज्ञा चक्कर, आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर से आप हर एक चीज को पा सकते हैं। आज्ञा चक्कर में वो ताकत है, ये आपकी तीसरी आंख है। शंकर भगवान की तीसरी आंख आप भी रखते हैं, लेकिन लोग अरसों से, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं इस पाने के लिए, लेकिन पा नहीं सकते। हाँ, एक्टिवेट हो जाती है अगर उसको दिल से, अगर आप दिल से भक्ति करें तो शक्ति से जरूर मिलेगी। तो आप शक्ति के लिए एक्टिवेट में आज्ञा चक्कर, एक्टिवेट में आज्ञा चक्कर, एक्टिवेट में आज्ञा। आज आप आज्ञा मांग रहे हैं, कल ये आपसे आज्ञा मांगेगी मैं आपसे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद में सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ एक्टिवेट होगी। आपका दिल एक्टिवेट होगा, आपकी नज़र एक्टिवेट होगी, आपके कान एक्टिवेट होंगे, आपका मुंह एक्टिवेट होगा, आपका दिल एक्टिवेट होगा, आपका जिगर एक्टिवेट होगा, सब कुछ एक्टिवेट होगा जब आप बैठेंगे। तो एक्टिवेट में आज्ञा चक्कर। पर प्रभु से क्या मांगेगी? प्रभु हर किसी की इच्छा, हर किसी के मनोकामना पूर्ण कर देना प्रभु। जिसकी भी जो मनोकामना हो उसे पूर्ण कर देना। आगे बढ़ते हैं साहब हम। सिरार चक्कर, सिर के ऊपर तो चोटी के ऊपर है सिरार चक्कर। यहाँ पे कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश 24 घंटे विराजमान रहते हैं। वो आपको देखते रहते हैं तीसरी आँख से कि आप कुछ कठिनाई में तो नहीं है, कुछ मुसीबत में नहीं है। 24 घंटे इधर रहती है। मैं एक छोटे से स्कूल में गया था। मैं उन प्रिंसिपल से बोला कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बच्चों को, अगर आपकी इजाज़त हो। वो तो कोई बात नहीं, बोलिए। तो बड़ा हॉल था, उसमें सब बैठ गए। मैं भी खड़ा हो गया। मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप मुझे जवाब देंगे बेहतर होगा। छोटी सी बात है बहुत बड़ी बात है कि आप छोटी ही समझो।
तो साहब मैंने उनको, एक लड़की खड़ी हुई, मैंने उनका नाम पूछा तो रज़िया कुछ बताया उन्होंने, मुस्लिम थी। तो मैंने बोला कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बोलती 8वीं में। बोला गुड। मैं बोला आप मस्जिद तो रोज़ जाती होंगी? बोला जी हाँ रोज़ जाती हूँ। बोला फिर अब कभी आपने महसूस किया कि अल्लाह ताला आपको कभी मिले? बोलती कैसी बात करें सर, अल्लाह ताला कैसे मिल सकते हैं, वो तो तकदीर वालों को मिलते हैं। बोला ये बात सही है, लेकिन आप महसूस तो करते हैं कि अल्लाह ताला हैं, वो आपकी सब मनोकामना हर चीज़ को पूरा कर दीजिए। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, स्कूल जाते हैं, सब उन्हीं की वजह से होता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। दूसरी को उठी, मैंने आपका नाम? बोले कल्पना। मैंने ठीक है। आप भी 8वीं में पढ़ती है? नहीं मैं 9वीं में पढ़ती हूँ। ठीक है। तो आप मंदिर तो जाते होंगे? बोला हाँ रोज़ जाते हैं मंदिर, मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। वेरी गुड। तो आपने कभी महसूस किया कि आपको कभी भगवान के दीदार हुए, कभी दर्शन हुए भगवान जी के? कैसी बात करते हैं सर, भगवान जी के दर्शन तो तकदीर वालों को होते हैं, हम जैसे वो क्या होंगे? बोला सही बात है। कभी आपने महसूस तो किया कि भगवान है? बोला बिल्कुल, भगवान है तो हम जी रहे हैं साहब। मैंने ठीक है, बैठ जाइए। तीसरे से पूछा, ऐसे मैंने सबसे पूछा, सबने अपना अपना जवाब दिया। तो मैंने कहा देखिए, आपने महसूस तो किया कि भगवान है, आपने महसूस तो किया अल्लाह है, आपने महसूस तो किया कि जीसस है, सब है, लेकिन आपने ये महसूस नहीं किया कि वो कहाँ है। मंदिर में ढूंढते हैं वहाँ नहीं है, मस्जिद में ढूंढते हैं वहाँ नहीं है, गिरजाघर में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन है कहाँ? मैंने आप 8 घंटे एक्टिविटी करके सोने की तैयारी करते हो, सो जाते हो? बोला जी हाँ। मैंने सोने के बाद में आपका प्रोटेक्ट, रक्षा कौन करता है? तो अल्लाह ताला, प्रभु जीसस क्राइस्ट जो भी हैं। मैंने कैसे करते हैं? बोलते वो हमारी रक्षा करते हैं तो हम जानते ही हैं। बोला वो कहाँ पे है, लेकिन आपने कभी सोचा इसके बारे में? बोला नहीं। बोला वो हाँ यहाँ पे बैठे। ये दिल है जो दिल, ये 24 घंटे धड़कता रहता है, धड़कता है ना, कभी रुकता है? अगर रुकी तो कहाँ जाएंगे हम? शमशान में, कब्रिस्तान में, नहीं तो ग्रेव यार्ड में पहुँच जाएंगे। तो ये चलता रहता है। इससे यही तो भगवान अल्लाह ताला यही तो मौजूद है, वो आपकी रक्षा करते हैं। आप सोचो जरा। तो सब मान के बोले आप सही कह रहे हैं सर। मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ को नोट किया है। ये तो चलता रहता है, इसको हम रोक नहीं सकते, अगर रुक दिया तो फिर ख़त्म है। तो बैठ जाइए। तो एक्टिवेट माई स्टार चक्र, एक्टिवेट माई स्टार चक्र, एक्टिवेट माई स्टार चक्र, एक्टिवेट माई स्टार चक्र। तो एक्टिवेट करने के बाद में आप क्या मांगेंगे? प्रभु सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर देना। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा ये मिसाल आपको दिया हूँ, आप भी सोच के देखो कि भगवान अल्लाह ताला कहाँ पे है, जीसस क्राइस्ट कहाँ पे है। तो मैं अपने आप से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोचें तो बहुत कुछ है, अगर आप नहीं सोचें तो कुछ भी नहीं है। तो साहिबान, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हैव ए नाइस डे इन द, हैव ए नाइस मोमेंट इन द लाइफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।